विजय बुकवाला की प्यारी सभा के नाम एक सवाल। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप मेरी तरह सोच रहे होंगे, मैं तो नहीं जानता। और हैरानी की बात यह है कि यही जवाब देकर एक साधारण सा पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सुकरात इतिहास का सबसे महान दार्शनिक बन गया। द लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस ये किताब आपको उसी सवाल जवाब की यात्रा पर ले जाती है जहां सच्ची ज्ञान की खोज मैं कुछ नहीं जानता की विनम्रता से शुरू होती है। आज के जमाने में जब हर कोई गूगल पर सब कुछ जानता है, सुकरात हमें याद दिलाते हैं कि असली बुद्धिमानी सवाल पूछने में है, चाहे वो आपके बॉस के फैसले हों या व्हाट्सएप पर फैलती अफवाहें। कल्पना कीजिए, एक बाजार में सुकरात किसी युवक से पूछते हैं, धर्म क्या है? युवक किताबी जवाब देता है, पर सुकरात एक के बाद एक सवालों से उसे उलझा देते हैं। अंत में युवक समझता है वो कुछ नहीं जानता। ये किताब ठीक वैसा ही अनुभव देगी। आपको लगेगा कि आप सीख रहे हैं, पर असल में आप सोचना सीख रहे होंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जहां हर जवाब से ज्यादा कीमती सवाल होते हैं? चलिए सुकरात की दुनिया में कदम रखें, जहां अज्ञानता का एहसास ही पहला कदम है ज्ञान की सीढ़ी पर। अध्याय 1, द लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस, जॉन लॉर्ड। सुनिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात की, यानी उस महान दार्शनिक की जिसने सिर्फ अपने विचारों से पूरी दुनिया को हिला दिया। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक साधारण सा पत्थर की मूर्तियां बनाने वाला व्यक्ति दर्शन का पितामह बन गया। सुकरात का जीवन तो बड़ा ही रोचक था। उनका कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, पर उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को अमर कर दिया। जानते हैं उनकी सबसे मशहूर विधि क्या थी? एक दिन वो बाजार में घूम रहे थे और लोगों से सवाल करने लगे। किसी से पूछा, तुम बहादुरी के बारे में क्या सोचते हो? फिर दूसरे से पूछा, धर्म क्या है? ये थी उनकी प्रसिद्ध प्रश्न पद्धति, जिससे वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। एक मजेदार घटना सुनिए। एक बार सुकरात के मित्र ने देवता से पूछा कि क्या सुकरात से बुद्धिमान कोई है? देवता ने कहा, नहीं। सुकरात को ये सुनकर हैरानी हुई। वो जानते थे कि उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। फिर उन्हें समझ आया कि असली बुद्धिमानी यही है कि हम ये जान लें कि हम कुछ नहीं जानते। बस यही सीख उन्होंने पूरी एथेंस को दी। आज के समय में भी सुकरात की शिक्षाएं कितनी प्रासंगिक है। आज हर कोई सोचता है कि उसे सब पता है। सोशल मीडिया पर हर कोई गुरु बन गया है, पर सुकरात हमें ये याद दिलाते हैं कि विनम्रता ही सच्ची बुद्धिमानी है। जैसे आप किसी मोबाइल फोन को खरीदने से पहले रिसर्च करते हैं, वैसे ही जीवन के बड़े सवालों पर भी सोचना चाहिए। अंत में एक छोटे करात का ही वचन याद रखिए। अगर आप खुशी चाहते हैं तो अपने भीतर काम करो, न कि दुनिया को बदलने में। क्योंकि जब हम अपने विचारों को साफ करते हैं तो दुनिया अपने आप साफ नजर आने लगती है। तो दोस्तों, क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि आप वाकई जानते हैं या सिर्फ ये मान बैठे हैं कि आप जानते हैं? अध्याय 2, अध्याय सुकरात का प्रारंभिक जीवन। एथेंस की गलियों में जन्मे एक साधारण व्यक्ति। सुनिए एक कहानी, एथेंस की उन पत्थरों वाली गलियों की जहां एक बच्चा खेलता था। वो कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी अमीर घराने का लाल, बस एक साधारण पत्थर तराशने वॉलेसोफ्रोनिस्कस का बेटा। नाम था उसका सुकरात। हाँ, वही सुकरात जिसने आगे चलकर दुनिया को सोचना सिखाया। लेकिन उसकी कहानी शुरू होती है बिल्कुल आप और मेरी तरह एकदम साधारण तरीके से। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा, जिसकी माँ धोबिन थी और पिता मूर्तिकार, उसने अपनी सोच से इतिहास बदल दिया। सुकरात के बचपन के बारे में ज्यादा लिखा तो नहीं गया, लेकिन इतना पता चलता है कि वो हमेशा सवाल पूछता था। जैसे आपका छोटा भाई जो हर चीज पर पूछे, भैया ये क्यों, वो कैसे। एक दिलचस्प बात ये थी कि सुकरात को किताबी कीड़ा नहीं माना जाता था। उसके पिता चाहते थे वो पत्थर तराशने का काम सीखे, पर उसका मन तो हर पल नए सवालों में उलझा रहता। जैसे आज कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ YouTube पर फिलॉसफी के वीडियो देखने लगे। अध्याय में एक खूबसूरत संवाद है। सुकरात के एक दोस्त ने पूछा, तुम हमेशा लोगों से सवाल क्यों पूछते रहते हो? सुकरात मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये वाकई में आज के जमाने के लिए भी सबक है, जहाँ हर कोई गूगल से थोड़ा सा ज्ञान लेकर खुद को विशेषज्ञ समझने लगता है। सुकरात की ये आदत जो उसने बचपन से पाल रखी थी, वो आगे चलकर उसकी पहचान बनी। वो बाजार में जाता और लोगों से पूछता, अच्छाई क्या है, न्याय का मतलब जैसे सवाल। कुछ लोग उससे चिढ़ते तो कुछ सोच में पड़ जाते। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि महान बनने के लिए महल में जन्म लेना जरूरी नहीं। सुकरात जैसा व्यक्ति जिसने न कोई किताब लिखी न कोई स्कूल खोला, आज भी हमारे बीच जिंदा है अपने विचारों के जरिए। आज जब हम किसी से बहस करते हैं तो सुकरात की ये बात याद रखनी चाहिए कि असली ज्ञान तो ये मानने में है कि हम बहुत कम जानते हैं। तो अगली बार जब आप किसी गली से गुजरें
और कोई बच्चा आपसे टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे तो याद कीजिएगा, शायद आपके सामने कोई नन्हा सुकरात खड़ा हो। अध्याय 3, एक मूर्तिकार का बेटा जो दार्शनिक बना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुकरात की। वो सुकरात जिसने दुनिया को सोचने का नया तरीका सिखाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महान दार्शनिक एक मूर्तिकार के बेटे थे? जी हाँ, सुकरात के पिता सोफ्रोनिस्कस पत्थर तराशक थे और माँ फेनारेट दाई का काम करती थी। अब सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसके पिता पत्थरों को आकार देते हैं, वो खुद इंसानों के विचारों को नया आकार देगा। कितना मजेदार है ना। सुकरात ने बचपन में ही सवाल पूछने की आदत डाल ली थी। वो हर चीज पर सवाल करते, जैसे पाप क्या है या ईमानदारी क्यों जरूरी है। एक मजेदार किस्सा याद आता है। एक बार सुकरात के एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप तो हमेशा सवाल ही सवाल करते रहते हैं। इस पर सुकरात ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि जवाब तो हर कोई देता है मेरे बच्चे, असली कला है सही सवाल पूछने की। और यही तो थी उनकी खासियत। आज के जमाने में जहां हर कोई इंटरनेट पर रेडीमेड जवाब ढूंढता है, सुकरात की ये सीख बहुत काम आती है। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने बच्चों को रटने की बजाय सोचने सिखाएं तो कितना अच्छा हो। सुकरात की जिंदगी हमें सिखाती है कि पैदाइश कोई मायने नहीं रखती। एक मूर्तिकार का बेटा भी दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक बन सकता है। बस जरूरत है अपने मन की आवाज सुनने की और सवाल करने की हिम्मत रखने की। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ये तो हमेशा से ऐसा ही चला आ रहा है, तो सुकरात की तरह सवाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक सवाल से ही होती है। अध्याय 4, ज्ञान की खोज। बाजार में लोगों से सवाल पूछने वाला वो अजीब आदमी। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें सुकरात की एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो हम सभी को जीने का नया नजरिया देगी। वो बस एक साधारण सा सवाल पूछता था, तुम्हें कैसे पता कि तुम जानते हो? यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी की खोज बन गया। मान लो आज के बाजार में कोई आदमी तुमसे पूछे, अच्छाई की परिभाषा क्या है या सच्चा न्याय कैसे होता है। हम में से ज्यादातर बिना सोचे रटे रटाए जवाब दे देंगे, पर सुकरात का तरीका ही अलग था। वो एथेंस की गलियों में लोगों से ऐसे सवाल करता था जैसे बच्चा पूछता है। एक बार एक सेनापति उसे मिला जो बता रहा था कि वीरता क्या होती है। सुकरात ने बस इतना पूछा, क्या वीर वो है जो डरता ही नहीं, या वो जो डर के आगे बढ़ जाता है? सेनापति सोच में पड़ गया। यही तो सुकरात चाहता था, लोग अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं। उसका मानना था कि असली ज्ञान वही है जो हमारी अंदरूनी जांच से निकले। एक मजेदार वाकया है। एक दिन एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी धाक जमा रहा था। सुकरात ने उससे पूछा, आपको कैसे पता कि आप बुद्धिमान हैं? वो बोला, क्योंकि मैं सब जानता हूँ। सुकरात मुस्कुराया और बोला, और मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यहीं से उसकी मशहूर कहावत निकली, सच्ची बुद्धिमानी अपने अज्ञान को पहचानने में है। आज के जमाने में ये बात और भी जरूरी हो जाती है। सोचो, जब हम सोशल मीडिया पर बिना जांचे किसी खबर को शेयर कर देते हैं, या फिर दूसरों के विचारों को सिर्फ इसलिए झूठा कह देते हैं क्योंकि वे हमसे मेल नहीं खाते। सुकरात हमें याद दिलाता है कि हमारे विश्वासों की नींव कितनी मजबूत है। वो कहता था, बिना जांची हुई जिंदगी जीने लायक नहीं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई तुम्हारी राय पर सवाल उठाए तो नाराज होने की बजाय सुकरात वाली बात याद करना। शायद वो सवाल तुम्हें तुमसे बेहतर तुम्हारा परिचय दे दे, क्योंकि ज्ञान की खोज का सफर जवाबों से नहीं बल्कि सही सवालों से शुरू होता है। और सुकरात तो बस यही चाहता था कि हम सवाल करना न छोड़ें। अध्याय 5, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। सुनो दोस्तों, आज हम सुकरात की उस महान सीख पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। ये वो वाक्य है जिसे सुनकर लोग पहले तो हंसते थे, फिर सोचने पर मजबूर हो जाते थे। जब सुकरात कहते थे, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो लोग समझते थे ये कोई मजाक है। लेकिन असल में ये ज्ञान का सबसे गहरा सत्य था। एक बार की बात है, सुकरात के एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप तो सबसे बुद्धिमान हैं, फिर ऐसा क्यों कहते हैं? सुकरात ने उसे एक कहानी सुनाई। एक ज्ञानी व्यक्ति मंदिर में देवता से पूछने गया कि कौन सबसे बुद्धिमान है। देवता ने उत्तर दिया, सुकरात। ये सुनकर वो हैरान हो गया। उसने सोचा, मैंने तो कुछ खास नहीं किया। फिर उसने समझा, जब मैं ये मानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, तभी तो सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। जो लोग अपने आप को सब कुछ जानने वाला समझते हैं, वे कभी नहीं सीख पाते। हमारे दैनिक जीवन में भी तो देखो, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो खाली स्लेट की तरह होता है, इसलिए वो जल्दी सीखता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने अनुभवों को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। कल्पना करो, अगर डॉक्टर ये मान ले कि उसे सब आता है तो नई रिसर्च को कभी नहीं पढ़ेगा। या एक टीचर अगर सोचे मुझे सब पता है तो नए तरीके से कभी नहीं पढ़ाएगा। सुकरात का ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई खुद को विशेषज्ञ समझता है,
लेकिन सच्चा ज्ञान तो वही है जहाँ हम ये स्वीकार करें कि हमारा ज्ञान सीमित है। जैसे एक कटोरी जब खाली होती है तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि आप कुछ नहीं जानते तो नाराज ना हो, बल्कि गर्व से कहें, हाँ, मैं यही तो जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि यही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। सुकरात की ये सीख हमेशा याद रखना, जितना अहंकार कम होगा उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। अध्याय 6, सोफिस्टों से टकराव, झूठे ज्ञानियों को चुनौती देने वाला सच्चा विद्वान। सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें सुकरात का बड़ी एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ जहाँ उन्होंने झूठे ज्ञानियों के मुखौटे उतार दिए। ये वो दौर था जब एथेंस में सोफिस्ट नाम के विद्वान लोगों को पैसे लेकर ज्ञान बेचते थे। वे चिकने बोल और तर्कों के जाल से लोगों को भ्रमित करते थे, पर सुकरात ने इनकी पोल खोलने का बीड़ा उठाया। एक बार एक मशहूर सोफिस्ट प्रोटागोरस से उनकी मुलाकात हुई। प्रोटागोरस फुसफुसाकर बोला, ज्ञान तो वही है जो जीत दिलाए। सुकरात ने मुस्कुराकर पूछा, क्या झूठ बोलकर जीतना भी ज्ञान है? फिर उन्होंने एक अनूठा उदाहरण दिया, अगर कोई डॉक्टर मरीज को झूठी दवा देकर ठीक करने का दावा करे तो क्या वो सच्चा ज्ञानी है? ये सुनकर प्रोटागोरस का चेहरा लाल हो गया। सुकरात का तरीका बड़ा निराला था। वे बाजार में जाकर आम लोगों से सवाल पूछते। एक दिन एक कुम्हार से पूछा, भाई, जब तुम मिट्टी के बर्तन बनाते हो तो क्या वो खुद बन जाते हैं? कुम्हार हंसकर बोला, नहीं तो मैं हाथ से गढ़ता हूँ। सुकरात ने कहा, फिर ज्ञान भी तो खुद नहीं आता, उसे भी गढ़ना पड़ता है। ये सुनकर वहां जमा हुए सोफिस्ट हैरान रह गए। आज के समय में भी हमारे आसपास ऐसे झूठे ज्ञानी मिल जाएंगे जो फैंसी डिग्रियां दिखाकर लोगों को बरगलाते हैं। सुकरात हमें ये सिखाते हैं कि असली ज्ञान वही है जो सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरे। सवाल पूछने का साहस ही हमें अंधविश्वासों से बचाता है। तो दोस्तों, अगली बार कोई बड़ी बात करे तो सुकरात वाली तरकीब अपनाना, पहले सवाल पूछो फिर विश्वास करो। अध्याय 7, सोना चमकदार होता है पर असली कीमत उसकी शुद्धता में है। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात के उस अनमोल विचार की जो हमें सिखाता है कि दिखावे की चमक से कहीं ज्यादा अहम है अंदर की शुद्धता। ये वही सुकरात हैं जिन्होंने कहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी समझ ये है कि हम खुद को नहीं समझते। एक दिन सुकरात के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लोग आपको इतना सम्मान क्यों देते हैं? आपके पास तो न धन है न महल। सुकरात हंसे और अपनी थैली से एक सोने का सिक्का निकालकर पूछा, बताओ ये कितना शुद्ध है? शिष्य बोला, ये तो चमकदार है गुरुजी। सुकरात ने कहा, चमक तो पीतल के सिक्के में भी होती है, पर असली कीमत तो शुद्धता से तय होती है। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। एक राजा ने 3 सुनारों को सोना देकर मूर्ति बनाने को कहा। पहले ने चमकदार मूर्ति बनाई पर वो खोटी निकली। दूसरे ने बड़ी मूर्ति बनाई पर वो भीतर से खाली थी। तीसरे ने छोटी पर शुद्ध सोने की मूर्ति बनाई। राजा ने कहा, यही तुम्हारा चरित्र है, बाहर से सादा पर अंदर से पक्का। आज के जमाने में ये सबक और भी जरूरी है। सोशल मीडिया पर लोग बाहर की चमक दिखाते हैं, पर क्या वो भीतर से खाली तो नहीं? सुकरात कहते थे, ज्ञान वो सोना है जिसकी शुद्धता हमेशा बनी रहती है। अंत में वो अपना मशहूर संवाद दोहराते। एक युवक ने पूछा, मैं कैसे महान बनूं? सुकरात ने कहा, सोने की तरह बनो, चमक के पीछे न भागो, जितना शुद्ध होगा उतना ही मूल्यवान। तो दोस्तों, आज के इस दिखावे के जमाने में सुकरात का ये सबक हमें याद रखना चाहिए। असली कीमत हमेशा अंदर की पवित्रता में होती है, बाहर की चमक में नहीं। अध्याय 8, सत्य का साथी, प्लाटो जैसे शिष्यों को प्रेरित करने वाली शिक्षाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात की उन शिक्षाओं की जिन्होंने प्लाटो जैसे महान दार्शनिक को गढ़ा। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एक शिक्षक सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीने की कला भी सिखाता है। सुकरात कहते थे कि असली ज्ञान तब आता है जब हम ये माने कि हम कुछ नहीं जानते। एक बार प्लेटो ने उनसे पूछा कि आप इतने ज्ञानी कैसे हैं? सुकरात ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। यही विनम्रता प्लेटो के दिल में उतर गई। इस अध्याय में एक रोचक प्रसंग है। सुकरात अपने शिष्यों को बाजार ले गए और कहा कि हर चीज की कीमत पूछो। फिर उन्होंने पूछा कि अब बताओ, किसी भी चीज का सही मूल्य कैसे तय होता है? शिष्य चुप रहे। तब सुकरात ने समझाया कि कीमत तो बाजार बताता है, पर मूल्य हमारी समझ तय करती है। यही सबक प्लेटो ने अपनी पुस्तकों में उतारा। आज के समय में ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है, छोटी इच्छा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि जीवन को समझना है। जैसे सुकरात ने प्लाटो को सिखाया कि सवाल पूछना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है, वैसे ही आज भी हमें अपने बच्चों को रटने नहीं बल्कि सोचने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुकरात जैसे सवालों की कमी है? अगर आप किसी बच्चे से पूछें कि तुम्हें ये पाठ क्यों पढ़ना है, तो शायद उसके पास जवाब न हो, पर सुकरात की यही शिक्षा आज भी प्रासंगिक है कि हर चीज पर सोचो।
समझो, फिर मानो। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश ये है कि महान शिक्षक वो नहीं जो उत्तर देता है, बल्कि वो जो सवाल जगाता है। जैसे सुकरात ने प्लेटो के मन में ज्ञान की ज्योति जलाई, वैसे ही हम भी अपने आसपास जिज्ञासा का वातावरण बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कुछ पूछे तो सीधा जवाब देने की बजाय उसे सोचने का मौका दें, क्योंकि सुकरात ने हमें यही तो सिखाया था ने। अध्याय 9, सच्ची शिक्षा वह है जो आत्मा में आग लगा दे। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात के उस विचार की जो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान से कहीं ऊपर ले जाता है। ये अध्याय हमें बताता है कि असली पढ़ाई वो नहीं जो हमें रट्टा लगाकर परीक्षा पास करा दे, बल्कि वो है जो हमारे भीतर एक ज्वाला जगाए, एक ऐसी आग जो सवाल करना सिखाए, जिज्ञासा जगाए और सत्य की तलाश में हमें बेचैन कर दे। एक बार सुकरात के शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप हमेशा सवाल ही सवाल क्यों करते हैं? जवाब देना आसान होता है। तब सुकरात ने उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर रखकर कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये पत्थर है तो तुम्हारी सोच यहीं थम जाएगी, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। तुम इसके रंग, आकार और उस पहाड़ के बारे में सोचोगे जहां से ये आया है। यही तो है सच्ची शिक्षा। कल्पना करो एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों से पूछा जाए कि तुम्हारे ख्याल में आकाश नीला क्यों है या पेड़ हरे क्यों होते हैं, बजाय इसके कि उन्हें रटा दिया जाए कि प्रकाश का परावर्तन ऐसा होता है। सुकरात कहते हैं कि जब तक ज्ञान हमारे अनुभव से नहीं जुड़ता, जब तक वो हमारे मन में हैरानी और खोज की भावना नहीं जगाता, तब तक वो निर्जीव है। आज के समय में ये बात कितनी सच है। क्या आपने कभी गौर किया कि जो चीज हमें बचपन में रटाकर पढ़ाई गई वो जल्दी भूल जाती है, लेकिन जिस पाठ को हमने खुद जिज्ञासा से सीखा वो जीवन भर याद रहता है। जैसे वो दिन जब आपने पहली बार गौर किया कि चींटियां एक लाइन में क्यों चलती हैं, और फिर उसका जवाब ढूंढने में आपने घंटों बिता दिए। वो ज्ञान किताब से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की प्यास से आया था। सुकरात की ये शिक्षा आज भी हर शिक्षक, हर माता पिता और हम सब के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, नौकरियां बदल रही हैं। ऐसे में वही लोग आगे बढ़ेंगे जिन्होंने रटना नहीं बल्कि सोचना सीखा है, जिनकी आत्मा में ज्ञान की आग जलती है। तो अगली बार जब कोई बच्चा आपसे सवाल पूछे तो उसे रोकिए मत, बल्कि उसकी इस जिज्ञासा को हवा दीजिए, क्योंकि यही तो है सच्ची शिक्षा की शुरुआत। अध्याय 10, नैतिकता का दर्शन, अच्छाई और सदाचार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात के उस दिलचस्प विचार की जिसमें वो नैतिकता की असली परिभाषा बताते हैं। सुकरात कहते थे, कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा नहीं करता। अगर किसी को सही और गलत का असली ज्ञान हो तो वो गलत रास्ता चुन ही नहीं सकता। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, फिर लोग चोरी क्यों करते हैं? सुकरात ने जवाब दिया, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डरकर कांटों पर पैर रख देता है, वैसे ही अज्ञानी लोग अंधेरे में भटकते हैं। उन्हें लगता है चोरी से फायदा होगा, लेकिन असल में ये तो जहर पीने जैसा है। सुकरात के लिए अच्छाई सिर्फ नियमों का पालन नहीं थी। उनका मानना था कि सच्चा सदाचार दिल से आना चाहिए, जैसे माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार। वो कुम्हार का उदाहरण देते थे जो बर्तन बनाते समय सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से काम करता है। आज के जमाने में भी ये बात कितनी सही है। जैसे ऑफिस में बॉस के सामने मेहनत करना, लेकिन उसके जाते ही ढीला पड़ जाना, ये नैतिकता नहीं, नाटक है। असली अच्छाई तो वही है जो आप तब भी करें जब कोई देख न रहा हो। अंत में सुकरात कहते हैं, नैतिकता कोई सिलेबस नहीं बल्कि जीने की कला है। जैसे मोमबत्ती खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती है, वैसे ही सच्चा सदाचार दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। अध्याय 11, एक अनजाना जीवन जीने लायक नहीं। मित्रों, अब हम सुकरात की एक और गहरी सीख पर आते हैं। वो कहते थे, अगर जिंदगी को समझे बिना बस दूसरों के कहे मुताबिक जी रहे हो तो ये बहुत बड़ी बर्बादी है। जिंदगी को परखो, सोचो और फिर जियो, वरना वो जीवन जीने लायक नहीं। एक बार शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, लोग कहते हैं पैसा और शोहरत ही सब कुछ है। सुकरात उसे बाजार ले गए और एक कुम्हार को दिखाया जो सोने के बर्तन बना रहा था। फिर बोले, देखो यह आदमी कीमती चीजें बना रहा है, पर क्या तुम जानते हो इसकी आत्मा क्या चाहती है? शिष्य चुप रहा। तब सुकरात ने कहा, जब तक तुम खुद नहीं जानोगे कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है, तब तक तुम्हारी मेहनत भी इस कुम्हार की तरह खोखली है। वो एक मजेदार उदाहरण देते थे, अगर कोई कहे कि सभी को घोड़े पालने चाहिए तो क्या तुम बिना सोचे मान लोगे? नहीं ना? तो फिर जीवन के बड़े फैसले क्यों बिना जांचे मान लेते हो? आज सोशल मीडिया के दौर में ये सीख और भी जरूरी है। हर कोई हमें बता रहा है कि सफलता कैसी दिखती है, सुख कैसा होता है, पर सुकरात कहते हैं, अपनी अंदर की आवाज सुनो।
जैसे एक छात्र दोस्तों की देखा देखी इंजीनियर बन गया, लेकिन उसका दिल कला में था। सालों बाद उसे एहसास हुआ कि वो किसी और का सपना जी रहा था। सुकरात हमें पूछते हैं, क्या तुम सच में जी रहे हो या बस ढो रहे हो वो जीवन जिसे तुमने खुद नहीं चाहा? ऐसा जीवन तो पत्थरों का बोझ है। उनकी ये बात आज भी अंधेरे में रोशनी दिखाने वाली मशाल है। अध्याय 12, एथेंस का राजनीतिक तूफान, सत्ता के खिलाफ खड़ा होने वाला आवाज। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकरात की उस जमाने की जब एथेंस एक विचित्र राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। ये वो दौर था जब सत्ता के गलियारों में सच बोलना मौत को दावत देना था। पर सुकरात ने तो हमेशा ही सच की तलवार से झूठ के पर्दे चीर डाले थे। एक बार की बात है, एथेंस की सभा में जब नेता लोग जनता को भ्रमित कर रहे थे तो सुकरात ने सीधा सवाल दागा, अगर सच बोलने से तुम्हारी सत्ता डगमगाती है तो क्या सत्ता गलत नहीं? यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। उनका यही सवाल आगे चलकर उनके खिलाफ साजिश का कारण बना। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे सुकरात ने अंधविश्वास और दिखावे की राजनीति के खिलाफ आवाज उठाई। वे युवाओं को सिखाते थे, सत्ता से डरो मत, सवाल करो, क्योंकि जो सत्ता सच नहीं सह पाती वो तानाशाही है। आज के समय में ये बात कितनी सच लगती है ना? जब भी कोई नेता जनता को गुमराह करे, जब सच दबाया जाने लगे, तब सुकरात की याद आती है। उन्होंने हमें सिखाया कि सवाल करना ही असली आजादी है। कल्पना करो एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति सुकरात की तरह सोचे, जहां सत्ता के सामने सिर न झुकाया जाए। शायद तभी असली लोकतंत्र जीवित हो पाएगा। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है दोस्तों। अध्याय 13, कानून तोड़ो मत लेकिन उनसे बेहतर बनो। दोस्तों, आज मैं तुम्हें सुकरात की एक ऐसी सीख सुनाने वाला हूँ जो भले ही सदियों पुरानी हो लेकिन आज भी हमारे लिए रोशनी का काम करती है। सुकरात कहते थे, कानून को तोड़ना नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर सच्ची नैतिकता को जीना जरूरी है। उनका मानना था कि कानून समाज का ढांचा है, लेकिन असली इंसान वही है जो उस कानून के पीछे छुपी भलाई को समझे। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी अगर कोई कानून गलत हो तो? सुकरात मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक आदमी रोज सुबह पार्क में पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन नगर पालिका ने बोर्ड लगा दिया, पक्षियों को खाना न दे। लोगों ने मान लिया, लेकिन उस आदमी ने जाकर पूछा, ये नियम क्यों बनाया? पता चला कि बच्चे रोटियों के ढेर लगाकर गंदगी फैला रहे थे। अगले दिन वो एक बेहतर तरीका लेकर आया, छोटे बर्तनों में संतुलित दाना। नियम टूटा नहीं बल्कि उसका असली मकसद पूरा हुआ। सुकरात का सार यही है, अंधेरे में किसी का हाथ पकड़कर चलने वाले नहीं बल्कि खुद रोशनी बनने वाले लोग समाज बदलते हैं। जैसे गांधी जी ने किया, उन्होंने नमक कानून का विरोध करके बताया कि ये कानून गरीबों को दबाता है। हमारे जीवन में भी ये काम आता है। अगर ऑफिस में कोई नियम बेमतलब लगे तो उसे तोड़न ए के बजाय उसके मकसद को समझो और शायद उससे भी अच्छा समाधान निकालो। सुकरात कहते हैं, कानून को डंडे की तरह मत देखो, वो तो रास्ता दिखाने वाला खंभा है। और अगर कोई नियम अटपटा लगे तो सवाल करना उसका अपमान नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने का पहला कदम है। अध्याय 14, मृत्यु का सामना, जहर का प्याला और अंतिम सबक। दोस्तों, अब बात करते हैं सुकरात के जीवन के सबसे भावुक पल की। वो समय जब एक महान दार्शनिक ने मौत को गले लगाते हुए दुनिया को अपना आखिरी सबक दिया। सुकरात को मृत्युदंड मिला था। आरोप था कि वे युवाओं को गुमराह करते हैं और देवताओं में अविश्वास फैलाते हैं। जब जेलर ने जहर का प्याला रखा तो उनके शिष्य रो पड़े, लेकिन सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, डरने की कोई बात नहीं। मौत या तो अनंत नींद है या फिर दूसरे लोक की यात्रा जहां वे होमर और हेजियोड जैसे महान लोगों से मिलेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे जो मौत से डरता हो? सबने कहा नहीं। तब सुकरात बोले, तो एक दार्शनिक जो जीवन के सबसे बड़े रहस्य से डरता हो उसकी बात कैसे मान सकते हो? जैसे हम डॉक्टर की कड़वी दवा भी खाते हैं, वैसे ही सुकरात ने जहर के प्याले को सच का अमृत मानकर पी लिया। उनके अंतिम शब्द थे, क्रिटोह में एस्क्लेपियस को एक मुर्गी अर्पित करनी है। ग्रीक देवता एस्क्लेपियस स्वास्थ्य के देवता थे। शायद सुकरात मौत को ही अंतिम इलाज मानते थे। आज जब लोग छोटी सी परेशानी में घबरा जाते हैं, सुकरात का ये सबक याद दिलाता है, आत्मा की शुद्धता और सत्य की खोज ही असली जीवन है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। जिसने जीवन को पूरी तरह जी लिया उसके लिए मौत भी बस एक इलाज है। अध्याय 15, डरो मत, मौत या तो एक गहरी नींद है या नए संसार की शुरुआत। दोस्तों, अब आते हैं सुकरात के उस अद्भुत विचार पर जो आज भी दिल को छू जाता है। वे कहते थे, मौत से डरना बेकार है। ये या तो बिना सपनों वाली गहरी नींद है या फिर एक नई दुनिया में प्रवेश का दरवाजा। सोचो, कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा है। क्या उसे चिंता है? क्या उसे दर्द है? नहीं ना।
अगर मौत वैसी है तो ये तो वरदान है, जीवन भर की थकान के बाद शांत नींद। और अगर मौत के बाद नई दुनिया है तो भी डरने की जरूरत नहीं। सुकरात कहते थे, जब तक हम जीवित हैं मौत यहाँ नहीं है, और जब मौत आती है तब हम होते ही नहीं, फिर डर किस बात का। वो एक उदाहरण देते हैं, मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती रहती है बिना ये जाने कि आगे क्या होगा। वो अपना काम करती है, हमें भी जीवन पूरी तरह जीना चाहिए। मौत की चिंता में अच्छे पलों को खोना मूर्खता है। आज के तनाव भरे समय में ये विचार और भी जरूरी है। हम जीने से ज्यादा चिंता करने में समय गंवा देते हैं। सुकरात हमें याद दी लाते हैं, मौत तय है, लेकिन उससे पहले का हर पल हमारे हाथ में है। तो अगली बार मौत का डर आए, याद रखना, ये या तो सबसे अच्छी नींद है या एक नए सफर की शुरुआत। सुकरात की तरह जियो, पूरी तरह बिना डर के, क्योंकि सच्चाई से डरना नहीं, उसे अपनाना ही असली ज्ञान है। अध्याय 16, विरासत, उसकी बातें आज भी क्यों जिंदा है। सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान दार्शनिक की जिसकी बातें आज भी हमारे दिलों में धड़कती हैं। सुकरात ने खुद कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उसके विचारों ने पूरी दुनिया को लिखने और सोचने पर मजबूर कर दिया। सोचो, आज के डिजिटल युग में भी एक ऐसा इंसान जिसने 2400 साल पहले सिर्फ सवाल पूछकर ज्ञान का खजाना छोड़ा, वो क्यों याद किया जाता है। इसकी वजह थी उसके सवाल पूछने की ताकत। सुकरात के पास हर जवाब का दावा नहीं था, लेकिन उसके सवाल इंसान के भीतर झांकने को मजबूर कर देते थे। जैसे वो एक पिता से पूछता, तुम अपने बेटे को अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने खुद को पहले अच्छा इंसान बनाया है। ये सवाल आज भी हर पिता के दिल में गूंजता है। सुकरात कभी मंच पर खड़े होकर भाषण नहीं देते थे। वो तो बाजार में घूमते और आम लोगों से साधारण सवाल पूछते जो उनके दिमाग की खिड़कियां खोल देते। जैसे उन्होंने एक अमीर व्यापारी से कहा, तुम सोना जमा करते हो, पर क्या तुमने जीवन का असली सोना जमा किया है। आज के दौर में जहां लोग लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। इस कहानी की खास बात यह है कि सुकरात की शिक्षाएं किसी किताब में कैद नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में छुपी हैं। जब हम अपने बच्चों को अच्छाई और ईमानदारी सिखाते हैं तो वो सुकरात की आवाज होती है। जब हम अपने फैसलों पर सवाल उठाते हैं तो वो उसकी विरासत होती है। मजेदार बात यह है कि भले ही उसे मौत की सजा दी गई, लेकिन उसके विचारों को कोई नहीं मार सका। आज जब कोई शिक्षक अपने छात्रों को कहता है, सवाल पूछो, तो वहाँ सुकरात जिंदा हो जाता है। जब कोई नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है तो वो उसी रास्ते पर चल रहा होता है। तो दोस्तों, सुकरात की विरासत कोई पुरानी किताब नहीं, बल्कि हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें सही और गलत का फर्क बताती है। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, उसके विचार और भी कीमती हो जाते हैं, क्योंकि सच ये है, तकनीक बदलती रहती है, लेकिन इंसानी सवाल हमेशा एक जैसे रहते हैं। अध्याय 17, सच्चे विचार कभी मरते नहीं, वे हवा में तैरते रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सुकरात के उस विचार की जो आज भी हवा में तैर रहा है। ये हमें बताता है कि सच्चे विचारों की कोई मौत नहीं होती, वे समय के तूफानों को झेलकर भी जिंदा रहते हैं। जैसे सुकरात ने कहा था, ज्ञान की चिंगारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फैलती रहती है। एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर लोग आपके विचारों को भूल गए तो क्या होगा। सुकरात ने एक फूल तोड़ा, उसकी खुशबू शिष्य को सूंघाई और पूछा, क्या तुम इस खुशबू को वापस फूल में डाल सकते हो। शिष्य ने कहा, नहीं। तब सुकरात बोले, जिस तरह खुशबू हवा में घुल जाती है, वैसे ही सच्चे विचार लोगों के दिलों और दिमाग में फैल जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते। आज 2400 साल बाद भी हम उनके विचारों को जीते हैं। जब कोई शिक्षक अपने छात्र को सच बोलने की प्रेरणा देता है या कोई माता पिता अपने बच्चों को नैतिकता सिखाते हैं, तो वो सुकरात की आवाज को आगे बढ़ा रहे होते हैं। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमें सिखाती है, हमारे छोटे छोटे विचार भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे एक पत्थर पानी में गिरने से लहरें दूर तक जाती हैं, वैसे ही अच्छे विचार समाज में असर डालते हैं। आज के डिजिटल जमाने में तो ये विचार पल भर में दुनिया भर में फैल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके विचार छोटे हैं, तो याद रखिए, सुकरात भी एक साधारण पत्थर तराशने वाले का बेटा था, लेकिन उसने अपने सवालों से पूरी दुनिया की सोच बदल दी। तो अगर आपके दिल में कोई अच्छा विचार आता है, उसे अपने तक मत रखिए, बांट दीजिए, क्योंकि सच्चे विचार कभी मरते नहीं, वे हमेशा हवा में तैरते रहते हैं। अध्याय 18, कल्पना करो, एक बूढ़ा आदमी चौराहे पर खड़ा है और हर गुजरने वाले से पूछता है, तुम्हारे जीने का मकसद क्या है। सुकरात की कहानी ऐसी ही है, सवालों से भरी, जवाबों से ज्यादा दिलचस्प। सोचो, वो पुराने समय की बात है। एथेंस के चौराहे पर एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी खड़ा है, कोट पहने हुए, नंगे पैर। हर गुजरने वाले से वो एक ही सवाल पूछता है, बताओ तुम्हारे जीने का मकसद क्या है।
लोग या तो हंस देते हैं या चिढ़ जाते हैं। कोई जल्दी में है तो कोई सोचता है ये पागल है, मगर ये कोई आम बूढ़ा नहीं, ये सुकरात है, दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक, जिनकी पूरी जिंदगी सवालों के इर्द गिर्द घूमती थी। अब सुनो ये मजेदार बात। सुकरात कभी कोई जवाब नहीं देते थे, बस सवालों की झड़ी लगा देते थे। जैसे किसी ने कहा मेरा मकसद पैसा कमाना है, तो वो पूछते पैसा क्यों? फिर शोहरत चाहिए, तो सवाल शोहरत से क्या मिलेगा? यूं लोग खुद ही अपने जवाबों में उलझ जाते। ये थी उनकी ताकत, सोचने पर मजबूर कर देना। एक बार की बात है, एक सेनापति उनसे बहस करने आया। बोला मैं बहादुर हूँ। सुकरात ने पूछा बहादुरी क्या है? सेनापति गुस्से में बोला डर को जीतना। सुकरात मुस्कुराए तो फिर जो डरता ही नहीं वो बहादुर कैसे हुआ? सेनापति का सिर घूम गया। ये थी सुकरात की विधा, साधारण सी लगने वाली बातों को भी गहराई सा एक उरेदना। आज के जमाने में ये अध्याय क्यों मायने रखता है? क्योंकि हम सब भागते रहते हैं। नौकरी, शादी, बच्चे, लोन, इन सब के बीच कभी रुककर नहीं पूछते ये सब क्यों? सुकरात हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की गहराई सवालों में छिपी है। जवाब तो बहाने हैं, असली मजा तो पूछने में है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो जवाब देने से पहले खुद से पूछ लेना वाकई क्यों कर रहा हूँ। शायद आपको भी सुकरात जैसा कोई चौराहा मिल जाए जहाँ सवाल ही सवाल हो और जवाब, खैर वो तो बस एक बहाना है ना। दोस्तों, जैसे कोई मजेदार किताब का आखिरी पन्ना पलटते वक्त मन थोड़ा उदास हो जाता है, वैसे ही आज का ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो रहा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारी कहानियां तो अभी बाकी है। आपका प्यार और सपोर्ट ही वो मैजिक है जो हर एपिसोड को यादगार बनाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट किसी किताबी दोस्त के काम आ सकता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। याद रखिए, किताबें दिमाग की खिड़कियां खोल देती हैं, बस पढ़ने का हौसला चाहिए। फिर मिलेंगे नए किस्से ने सवालों के साथ। जय हिंद, जय किताबें। क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी वो था जो कहता था मैं कुछ नहीं जानता। जी हाँ, सुकरात की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। जॉन लॉर्ड की किताब द लाइफ एंड फिलॉसफी ऑफ सोक्रेटिस बताती है कि कैसे एक पत्थर तराशने वाले ने सिर्फ सवाल पूछ पूछ कर पश्चिमी दर्शन की नींव रख दी। वो लोगों से पूछते थे सच्चाई क्या है, न्याय क्या है, और जब उन्हें लगता था कि वो कुछ नहीं जानते तब वो कहते अच्छा तो अब सीखना शुरू करो। आज के दौर में जहाँ हर कोई गूगल से जवाब ढूंढ लेता है, सुकरात हमें सिखाते हैं कि असली ज्ञान सवाल पूछने में है, चाहे वो ऑफिस का फैसला हो या व्हाट्सएप पर वायरल खबर। अगली बार जब कोई आपसे कुछ कहे तो सुकरात की तरह पूछे क्या आप सच में ये जानते हैं? इस ज्ञान की खोज में हमारा साथ दीजिए। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये शॉर्ट्स पसंद आया तो लाइक जरूर करें और फॉलो करें वीजे बुकवाला।